जहां एक और यूपी में गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह में ही डिमांड 19,000 मेगावाट के पार पहुंच गई है। पिछले साल भी फरवरी से बिजली की मांग लगातार बढ़नी शुरू हो गई थी, जो 32,000 मेगावाट पर जा पहुंची थी। वहीं इस बार अनुमान है कि मई जून में बिजली की मांग करीब 33,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बिजली कहां से आएगी। दरअसल बिजली का उत्पादन सीमित है, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था चरमरा रही है, ट्रांसमिशन में कमी, पुरानी लाइनें, बिजली चोरी और स्टाफ की कटौती। क्या इस गर्मी में फिर रोस्टर और कटौती का सामना करना पड़ेगा? ऐसे में लोगों के घरों तक बिजली कैसे पहुंचेगी? बता दें कि कंज्यूमर राइट रूल 2020 लागू होने के बावजूद यूपी देश का एकमात्र राज्य है जहां आज भी रोस्टर चल रहा है। पूरे देश में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन यूपी में ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे का रोस्टर लागू है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में कितनी बिजली वर्तमान में उपलब्ध है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि राज्य में 31,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की व्यवस्था है। इसमें राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों की उत्पादन क्षमता 18,136 मेगावाट, प्राइवेट सेक्टर से अनुबंध के तहत 8,814 मेगावाट, सेंट्रल पूल एनटीपीसी आज से 7,621 मेगावाट और सोलर क्षमता 2,815 मेगावाट की है। हालांकि सोलर से बिजली का उत्पादन दिन के समय और मौसम पर निर्भर है। कुल मिलाकर वर्तमान में यूपी में औसत बिजली की खपत 724 यूनिट प्रति वर्ष पहुंच चुकी है। वहीं यूपी में भले ही बिजली की उपलब्धता 31,000 मेगावाट से अधिक बताई जा रही, लेकिन हाल ही में होली पर 3 मार्च की रात 8:17 पर प्रदेश में बिजली की मांग 19,830 मेगावाट तक पहुंच गई थी। लेकिन बिजली विभाग सिर्फ 17,211 मेगावाट की ही बिजली सप्लाई कर पाए। मतलब डिमांड की तुलना में लगभग 2,500 मेगावाट की सप्लाई करने में बिजली विभाग फेल रहा। ऐसे में इसकी भरपाई के लिए कटौती करनी पड़ी। बता दें कि यूपी में बिजली उत्पादन मुख्य रूप से यूपी RVUNL के प्लांट्स और शेयर वाली सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशन SSGC से होता है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइनें और सब स्टेशन पुराने पड़ चुके हैं। वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बावजूद मैन पावर भी कम हो गई है। संविदा कर्मचारियों की छटनी हो रही है। प्रदेश के 3,72,00,000 उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देने के लिए स्टाफ बढ़ाना चाहिए, लेकिन कटौती की जा रही है। वहीं प्रदेश में 3,72,00,000 उपभोक्ताओं का कुल बिजली भार 8,40,00,000 किलोवाट से ज्यादा है। ट्रांसमिशन कंपनी की 132 केवी सब स्टेशनों की उपलब्ध क्षमता की कुल 6,35,00,000 किलोवाट है, यानी 2,05,00,000 किलोवाट का अंतर है। इसके अलावा प्रदेश में लगभग 20% बिजली चोरी होती है। यही वजह है कि प्रदेश में डिमांड की तुलना में कभी भी प्रदेश में बिजली की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। चलिए अब बात करें कि 33,000 मेगावाट की डिमांड कैसे पूरी करेगा विभाग। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल के मुताबिक हाईएस्ट डिमांड को देखते हुए बिजली विभाग ने ठंड के मौसम से ही तैयारी शुरू कर दी थी। विभाग ने मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों से 5500 मेगावाट तक की बिजली की बैंकिंग की है। मतलब कि यूपी में ठंड में जब बिजली की मांग कम थी, तब इन राज्यों को अपने कोटे की बिजली दी गई थी, जिससे उतनी ही बिजली गर्मी के महीने में वो अपने जरूरत के हिसाब से वापस ली जाएगी। इसमें सिर्फ ट्रांसमिशन का खर्च लगता है। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन का दावा है कि जब प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ेगी तो बैंकिंग की बिजली का उपयोग करेंगे। इसके अलावा बिजली विभाग शॉर्ट टर्म का बिजली खरीद का अनुबंध भी करता है, जो भी मई जून के महीने में ही हर साल होता है।